है, जगह कम पड़ जाती है, पंडाल छोटे पड़ जाते हैं और भक्तों का जन सैलाब हम निरंतर रोड पर देखते हैं, तो ये केवल और केवल मेरे महादेव की कृपा है जो निरंतर हम सभी को देखने को मिल रही है। आज महादेव की भक्ति में सभी भक्त इतने शुमार हो गए हैं कि निरंतर उन्हें केवल और केवल शिव महापुराण की कथा दिखती है, केवल और केवल वो महादेव को भजना चाहते हैं और शिव महापुराण की कथा श्रवण करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर ना तो कोई डिग्री मिल रही है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई आपको धन दौलत देकर यहाँ लाया जा रहा है, लेकिन मेरे महादेव की कृपा देखिए आप, इसके बाद में भी जगह छोटी पड़ जाती है, रोड पर ट्रैफिक हम सभी को देखने को मिल रहा है, तो ये केवल मेरे महादेव की भक्ति है, क्योंकि कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान करा है मेरे महादेव ने, जो लाखों की संख्या में आप पधारे हैं और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। देखिए, बड़ा ही अच्छा लगता है जब सनातन धर्म के लोग एकजुट होते हैं, एक जाजम पर बैठकर कथा अमृत का लाभ लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। और देखिए, ये शिव महापुराण की कथा ही है जो समरसता का भाव हम सभी को सिखाती है। यहाँ कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता। जो मेरे महादेव की शरणागति में आता है उन सभी को मेरे महादेव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और आप सभी ने देखा है किस प्रकार से सभी भक्त एक जाजम पर आकर बैठकर कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। लेकिन कुछ कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जिसका सामना हमको बड़ी ही तल्लीनता से करना चाहिए, क्योंकि विपत्तियां लाख आए तो भला क्या होता है, परिस्थितियां क्षण भर बिगड़ भी जाए तो क्या होता है। तुम्हारे षड्यंत्रों से बहुत बड़ा है खेल मेरे भोलेनाथ का, तुम्हारे षड्यंत्रों से बहुत बड़ा खेल है मेरे भोलेनाथ का। होता वही है जो देवाधिदेव महादेव को मंजूर होता है। देखिए, आजकल हम सभी ने देखा है किस प्रकार से शिव महापुराण की कथा में सभी सनातन धर्म के वर्ग के लोग एकजुट होते हैं, किस प्रकार से सनातन धर्म की पताका चारों दिशाओं में लहरा रही है और किस प्रकार से सभी भक्त महादेव के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाते हैं और अपना सनातन धर्म में पैदा होने का प्रमाण वो निरंतर प्रदान कर रहे हैं। यही आज लोगों को देखा नहीं जाता है, यही देखकर यही बातें इन्हें देखकर हजम नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ये अपने मतलब के लिए सनातन धर्म को भिन्न भागों में बांटने का प्रयास करते हैं। कभी जाति के नाम पर बांटने का प्रयास करते हैं, कभी अपने संप्रदाय के नाम पर बांटने का प्रयास करते हैं। डिवाइड एंड रूल का खेल हमारे सामने ये खेलते हैं। लेकिन अब हम सभी समझदार हो गए हैं, क्योंकि महादेव की कथा हम सभी ने श्रवण करी है। हम सभी को पता चल गया है कि सनातन धर्म एक है, सनातन धर्म की एकता को हम सभी को बनाए रखना है, क्योंकि कुछ लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार से सभी वर्ग के लोग शिव महापुराण की कथा श्रवण नहीं करें। इन्हें कभी ना कभी जाति के नाम पर बांटने का प्रयास करते हैं, कभी संप्रदाय के नाम पर बांटने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम सभी को सतर्क रहना चाहिए। हम इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ना ही जाति को ध्यान में रखें और ना ही हम अपने संप्रदाय को ध्यान में रखें। हम हमारे सनातन धर्म को सबसे आगे हमें रखना चाहिए, ये बात हम सभी को जानना चाहिए। और मेरा ऐसा सोचना है कि आज जो शिव महापुराण की कथा भक्त श्रवण करते हैं, ये किसी की बातों में भी नहीं आते हैं, किसी के बहकावे में भी नहीं आते हैं। ये निरंतर केवल और केवल मेरे महादेव को भजकर सनातन धर्म की जो पताका है वो निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए,
एक छोटी सी लघु कथा है, हम सभी को समझना चाहिए, हम सभी को जानना चाहिए, क्योंकि ये दौर जीवन में सभी व्यक्ति के साथ में आता है, तो हम सभी को इसको अपने जीवन में भी धारण करना चाहिए। किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि सफलता की ओर जाओगे तो सफल होने नहीं देंगे, सफल हो जाओगे तो सफल रहने नहीं देंगे। ये जिंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात किसी को नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है, हम सभी को जान लेना चाहिए। अगर हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे तो पहले तो हमें सफल होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी टांग खींचकर वो नीचे हमें गिराने का प्रयास करेंगे। और मान लो आप संघर्ष करके सफल भी हो गए तो सफल होने नहीं देंगे, क्यों कुछ ना कुछ आक्षेप लगाकर, कुछ ना कुछ गलत भाव रखकर ये आरोप प्रत्यारोप निरंतर लगाते रहेंगे, क्योंकि ये लोगों की मनोवृत्ति है, ये किसी को सुखी नहीं देख सकते। तो निरंतर हम सभी को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि सफलता की ओर अगर हम जाएं तो टांग खींचने वाले बहुत से लोग मिलेंगे। अगर हम सफल हो भी जाएंगे तो ये असफल होने का प्रयास हमें निरंतर करते रहेंगे। एक बड़ी ही सुंदर और छोटी सी कथा है। एक गांव में लगभग 100 मकान बने हुए थे। पुराने जमाने की ये कथा है। एक गांव में लगभग 100 मकान बने हुए थे। किसी भी घर में लाइट नहीं थी। एक व्यक्ति गांव से निकला और वो शहर जाकर दीपक खरीद के लाया। दीपक उसने जलाया, लेकिन जैसे ही उसने दीपक जलाया, सूर्य की रोशनी जब तक थी तब तक किसी को उस दीपक से कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे ही रात हुआ और अंधेरा हुआ, जैसे ही रात हुई अंधेरा हुआ, उस व्यक्ति के घर में उजाला हुआ। अब बाकी के जो 99 घर के लोग थे वे सोचने लगे कि इसके घर में तो उजाला हो गया, इसके पास ये दीपक कहाँ से आया। अब सभी 99 घर के लोग यही सोचने लगे, या तो हम भी शहर जाएं और दीपक खरीद के लेकर आएं और अपने घर में उजाला कर लें, या फिर हम इस व्यक्ति का, जो एक व्यक्ति के घर में दीपक जल रहा था, उस व्यक्ति के घर का दीपक बुझा दें, जिससे ये भी हमारे साथ में खड़ा, हमारी लाइन में खड़ा हो जाएगा। देखिए, पहला ऑप्शन जो था उसके पास में, सभी 99 घर के लोगों के पास में, वो थोड़ा कठिन था कि शहर जाना पड़ेगा, दीपक खरीद के लाना पड़ेगा, थोड़ा धन भी खर्चा होगा। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन था वो बड़ा ही सरल था, दीपक बुझाने का। तो सभी 99 घर के लोग उसके घर का दीपक बुझाने का प्रयास करने लगे। लेकिन अब हम सभी को ये एक छोटी सी कथा सिखाती है कि हमारा जीवन भी इसी प्रकार से चल रहा है। कुछ लोग होते हैं जो खुद स्वयं कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन जो दूसरे को देखकर जलते हैं। दूसरे लोग अगर सनातन धर्म का प्रचार करने का प्रयास करते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो उनकी टांग वो खींचना अवश्य चालू कर देते हैं। अर्थात वे स्वयं कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन जो कर रहा है उसको भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम निरंतर सभी के जीवन में आती है। तो हमें ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहना है, हमेशा सावधान रहना है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप हमेशा झेलते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो हम सभी को निरंतर केवल और केवल प्रभु की भक्ति में लीन होना है, केवल और केवल सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करना है, और केवल अपने सनातन धर्म को मजबूत करना है। समरसता का भाव हम सभी को जगाना है। हम सभी एक हैं, हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस संसार में हमारा जन्म हुआ है। तो निरंतर ही हमें अपने धर्म के प्रति अडिग रहना चाहिए, ना ही हमें कभी जाति के नाम पर
बंटना चाहिए और ना ही कभी हमें संप्रदाय के नाम पर बंटना चाहिए। हमें केवल और केवल प्रभु की भक्ति चाहिए जो निरंतर हम करते रहें और प्रभु के मन में, प्रभु के चरणों में अपने शीश को हमेशा झुकाकर रखते रहें। आज हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने सनातन धर्म का जो प्रचार करा है, आज हम सभी को देखने को मिलता है। इतना जन समुद्र कहीं पर भी आपको एक साथ सनातन धर्म के लोगों का देखने को नहीं मिलेगा। आज हम सभी देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, कथा अमृत का लाभ लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लिए एक बड़ा ही अच्छा मैसेज है। निरंतर हम सभी को इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि हम किसी के बहकावे में आकर टांग खींचने का प्रयास करें, क्योंकि आज सनातन धर्म की मजबूती, अखंडता किसी से भी देखी नहीं जा रही है। इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रहते तो हैं सनातन धर्म के ही, रोटी भी सनातन धर्म की खाते हैं, अन्न भी सनातन धर्म का खाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के लोगों का ही काम ये कर रहे हैं। ये चोला भले ही सनातन धर्म के लोगों का पहनते हैं, लेकिन जो कर्म कर रहे हैं ये दूसरे धर्म के लोगों के बहकावे में आकर ये इस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। तो हम सभी को सतर्क रहना चाहिए, हम सभी को निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहकर अपने जीवन को कृतार्थ में करना चाहिए, आनंद में करना चाहिए। और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से मेरे महादेव ने हम सभी को प्रदान करा है। एक लोटा जल जिस प्रकार से हम सभी ने अपने जीवन में चढ़ाने का नियम धारण करा है, उससे हम सभी को कुछ ना कुछ मेरे महादेव ने अवश्य प्रदान करा है। देखिए, पत्र जो आते हैं उन पत्रों में से मात्र कुछ पत्र ही पूज्य गुरुदेव हम सभी के बीच में साझा करते हैं। पत्रों की संख्या तो लगभग लाखों में ये पत्र आते हैं, लेकिन कुछ पत्र ही पूज्य गुरुदेव हम सभी के बीच में पढ़ते हैं। उन पत्रों के माध्यम से हमें पता चलता है किस प्रकार से भक्तों के बिगड़े काम बने हैं। किसी को संतान का सुख प्राप्त नहीं था और लगभग 25-30 वर्ष के बाद में अगर किसी को संतान का सुख मिलता है तो हम सोच सकते हैं उस व्यक्ति के चेहरे पर कितनी खुशी होगी, उस व्यक्ति के मन में कितना उत्साह होगा, उस व्यक्ति के मन में कितना हर्ष होगा। उस माता से हम पूछ सकते हैं जो कई वर्षों के बाद में माँ बनने का सुख उसे प्राप्त हुआ है, तो उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी, एक अलग सी मुस्कान देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि दुनिया भर की सारी दौलत उस महिला को, उस माता को किसी ने दे दी हो, दुनिया भर का सुख उसे दे दिया हो। अगर इसके बाद में कोई उससे पूछे कि तुम्हें धन की लालसा है या किसी और चीज की लालसा है, तो वो माता मना कर देगी, क्योंकि मेरे महादेव इतने दयालु है कि सारा सुख प्रदान कर देते हैं जो उनकी शरणागति में आते हैं। ओगरदानी है मेरे महादेव, बड़े ही भोले हैं, भले ही भोले भंडारी है, निरंतर भक्तों को प्रदान करते हैं, निरंतर वो अपना सर्वस्व भक्तों को लुटा देते हैं। ऐसे मेरे महादेव की कृपा है और ऐसी ही उनकी सुंदर कथा है जो हम निरंतर श्रवण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है और किसी भी स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा उन सभी भक्तों की मनोकामना कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है और उन सभी भक्तों का भंडार भरकर वो रख देता है। आप सभी को ज्ञात है भक्त
पहुंचते तो हैं आंखों में आंसू लेकर उस धरा पर, लेकिन उस धरा से जब वो निकलते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान होती है, उनके मन में एक सुकून होता है। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरे महादेव ने उन सभी का, हम सभी का हाथ पकड़ लिया है और भव से पार वो हमें लगाकर ही रहेंगे। ऐसा आत्मबल उन सभी भक्तों को प्राप्त होता है कुबेर भंडारी की धरा पर पहुंचने के बाद में। आप सभी को ज्ञात है इस धरा पर कंकर शंकर के रूप में पूजा जाता है। कंकर शंकर के रूप में मेरे महादेव पूजाते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्त, अगर आपको भी कहीं ऐसा लगे जीवन में कहीं आप थक गए हो, हार गए हो, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, कोई हौसला, कोई साथ देने वाला नहीं हो, तो आप घबराए नहीं। बस कुबेर भंडारी की धरा पर पहुंचकर उसे प्रणाम कर कर, दोनों हाथ फैलाकर हम उससे प्रार्थना करेंगे, उससे अरदास करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे, तो मेरा महादेव अवश्य आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेगा। अवश्य वो आप सभी के संकट हरने के लिए आएगा और वो आप सभी की निरंतर मनोकामना पूर्ण करेगा। आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में बसता है। साथ में इस धरा पर निरंतर सेवा का कार्य भी सुचारू रूप से चालू रहता है। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में हम सभी आज कथा के सुंदर दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के भजन में हो जा रे दीवाना, गुरु के भजन में हो जाए दीवाना। सपनों की दुनिया का, सपनों की दुनिया का क्या रे ठिकाना। गुरु के भजन में हो जाए दीवाना, गुरु के भजन में हो जाए दीवाना। झूठी है दुनिया, झूठे सारे मीत रे, झूठी है प्रीतियाँ, झूठे सारे रीत रे। देख मेरे मनवा, देख मेरे मनवा, जल में डाला। गुरु के भजन में हो जाए दीवाना, गुरु के भजन में हो जाए दीवाना। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जैसे गीता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम रहेगा। पूज्य गुरुदेव के स्वागत करने के लिए और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। श्री संपत लाल जी बाफना बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री नरेंद्र जी बाफना, श्री प्रशांत जी बाफना, श्री
नितिन जी ओस्तवाल, श्री विजय जी ओस्तवाल, श्री ललित जी ओस्तवाल, श्री हर्षद जी ओस्तवाल, श्री नितिन जी नवलखा, श्री भाऊ साहेब काका जी ठोंबरे, डॉक्टर दिनेश भाऊ जी परदेसी, श्री अंबादास जी घाटे, श्री ऋषिकेश प्रदीप जी जयसवाल बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस पे प्रवेश करेंगे। स्वागत का क्रम ये निरंतर सुचारू रूप से चालू है और आप सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से सेवा का क्रम श्री विठलेश सेवा समिति के सानिध्य में, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुचारू रूप से चलता है। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि किस प्रकार से आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वीकृति आपको एक बार समर्पित करना है और जीवन पर्यंत तक इसकी सदस्यता आप ग्रहण कर सकते हैं। साथ में साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है। साथ में आप सभी को ज्ञात है प्राथमिक उपचार केंद्र, जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में विगत कई वर्षों से निशुल्क रूप से चलता आ रहा है, जिसमें दवाई गोली भी निशुल्क रूप से वितरण की जाती है। साथ में समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर निशुल्क रूप से लगाए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और एक और भव्य हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चालू है। कुछ ही दिनों में ये भव्य हॉस्पिटल भी बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी भक्तों को ना हो। ऐसा सुंदर भव्य हॉस्पिटल का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। साथ में आप सभी को ज्ञात है जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस को आगे बढ़ाते हुए 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्तों को रुकने की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव ने एक और संकल्प बड़ा ही सुंदर लिया है कि जो भी कन्या विवाह वहां पर प्रतिदिन करे जाएंगे, ये निशुल्क रूप से करे जाएंगे। इस धर्मशाला के अंतर्गत धर्मशाला जब बनकर तैयार हो जाएगी, निशुल्क रूप से कन्या विवाह करे जाएंगे। उनके जो भी बाराती और जो भी लड़की पक्ष के और लड़के पक्ष के लोग रहेंगे, उनके रुकने की और भोजन की व्यवस्था निशुल्क रहेगी। उनके कन्यादान की व्यवस्था पूज्य गुरुदेव द्वारा करी जाएगी और प्रतिदिन यह विवाह का क्रम रहेगा। आपको किसी विशेष तारीख के लिए या विशेष मुहूर्त के लिए, विशेष दिन के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। आपके मुहूर्त के हिसाब से जब भी आपकी तारीख शादी की फिक्स होती है, तब आप कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आकर अपना नाम लिखवा सकते हैं और उस दिन आपको सारी तैयारी मिलेगी। गौ माता की सेवा जो निरंतर सुचारू रूप से चलती है, 2 गौशालाओं का और निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहा है, जिसपे गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने की और सुंदर और अच्छी व्यवस्था हो सके, इसलिए 2 गौशालाओं का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। साथ में आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो और ये रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर रुद्राक्ष का जल वो ग्रहण कर
स्वतः ही जान सकते हैं रुद्राक्ष का महत्व, कि हमारे सनातन धर्म में रुद्राक्ष का कितना महत्व है, ये हम स्वयं जान सकते हैं स्वयं। इसलिए पूज्य गुरुदेव द्वारा निःशुल्क रुद्राक्ष वितरण कुबेर भंडारी की पावन धरा पर प्रतिदिन किए जाते हैं। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक किसी भी प्रकार का शुल्क रुद्राक्ष वितरण का नहीं लिया जाता है। साथ में रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हो, ना ही किसी के हाथ के किसी के द्वारा भेजे जाते हैं। आपको स्वयं ही कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आकर लाइन में लगकर ये रुद्राक्ष बड़े ही आराम से प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं। ऐसे सेवा के सारे प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निरंतर निःशुल्क रूप से चलते हैं। आप भी इन प्रकल्पों में जुड़ सकते हैं, आप भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, आप भी ये सेवा का कार्य कर सकते हैं। अपने घर बैठे टीवी स्क्रीन पर जो श्री विठले सेवा समिति का 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है, दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वर्ण राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए, जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी स्वर्ण राशि प्रदान करी, उन सभी पावनशाली पुण्यशाली दानदाताओं के नाम श्रीमती मीना पुरी जी, नागपुर महाराष्ट्र से सुंदर 501 रुपए की स्वर्ण राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 14 स्वर्ण राशि आपने समर्पित की। श्रीमती सत्यभामा अशोक जी चौधरी, घोगला गांव से आपने सुंदर 1,01,000 रुपए की स्वर्ण राशि बाबा कुबेर भंडारी के चरणों में जो सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, इन प्रकल्पों में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। श्रीमती मंगला शिवराज जी की तरफ से 1101 रुपए की स्वर्ण राशि समर्पित की। श्रीमती सुलोचना उमाकांत जी की तरफ से सुंदर 1001 रुपए की स्वर्ण राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। श्रीमती संगीता जी मिश्रा, कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुंदर 501 रुपए की स्वर्ण राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। श्री योगेश साहेब जी की तरफ से महेंद्रगढ़ से सुंदर 501 रुपए की स्वर्ण राशि आपने समर्पित की। महेश जी परमार, मुंबई महाराष्ट्र से सुंदर 1001 रुपए जोली। शालिनी जी सक्सेना, मथुरा उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए की स्वर्ण राशि आपने समर्पित की। नरेंद्र जी धीमान की तरफ से कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से सुधा 1551 रुपए की स्वर्ण राशि आपने समर्पित की। महेश अंजू जी पंत की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 551 रुपए। नवीन सीमा जी श्रीवास्तव की तरफ से आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए। देवनाथ जी पांडे की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। कुसुम विजय शंकर जी तिवारी की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुंदर 21,000 रुपए की स्वर्ण राशि देकर आजीवन भोजन भंडार संस्था ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 14 स्वर्ण राशि आपने समर्पित की। नीलम देवी जी अतरे की तरफ से मीठापुर से सुंदर 501 रुपए की स्वर्ण राशि आपने समर्पित की। प्रमोद जी पांड्या की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 501 रुपए। उमा जी गरेवाल की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 1501 रुपए। मनोज कुमार जी उपाध्याय की तरफ से मोदी नगर से सुंदर 1001 रुपए। मुद्रिका प्रसाद जी यादव की तरफ से जांजगीर छत्तीसगढ़ से सुंदर 500 रुपए। स्वतः आशीष जी खंडेलवाल की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुंदर 1101 रुपए की स्वर्ण राशि आपने समर्पित की। मीनाक्षी संतोष जी यादव की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से 500 रुपए। श्रीमती हेमलता जी की तरफ से हेमलता जी सिरमौर की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वर्ण राशि आपने समर्पित की। गुप्तदान में सुधा 5,001 रुपए की स्वर्ण राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 14 स्वर्ण राशि आपने समर्पित की। श्री जगदीश जी मीणा भीलवाड़ा राजस्थान से सुधा 500 रुपए। श्रीमती श्यामा देवी जी की तरफ से कुशीनगर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। संजय जी राठौड़ की तरफ से अलीराजपुर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। उषाबेन राजा राम जी महावर की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए। सरज जी वर्मा इटावा उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए की स्वर्ण राशि आपने समर्पित की। जसवीर सिंह जी की तरफ से कुरुक्षेत्र हरियाणा सुधा 500 रुपए। अनीता सुनील जी यादव की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वर्ण राशि आपने समर्पित की। तनु कौशल जी गुप्ता की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। संध्या सोमनाथ जी सरले की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 1001 रुपए की स्वर्ण राशि आपने समर्पित की। महेंद्र सिंह जी शेखावत की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। खिलवन रजनी जी साहू की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। अनुराधा जी श्रीवास्तव की तरफ से कुशीनगर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। शोभा दत्त गीता देवी जी की तरफ से दरभंगा बिहार से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में पंचकुला हरियाणा सुधा 1001 रुपए। भवन रघुनाथ जी मिसल की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए। राज कुमार जी अटरी की तरफ से सालून हिमाचल प्रदेश से सुधा 1100 रुपए। श्रीमती संगीता देवी जी की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। सत्यनारायण जी घटी की तरफ से न्यू दिल्ली से सुंदर 500 रुपए की स्वर्ण राशि आपने समर्पित की। सल्ला जी मधुकर की तरफ से यवतमाल मराठा से सुधा 1100 रुपए। दीपक जी मिश्रा की तरफ से पंजाब से सुधा 500 रुपए की स्वर्ण राशि आपने समर्पित की। सचिन दीपक जी नागर की तरफ से गंगापुर से सुंदर 21,000 रुपए की स्वर्ण राशि देकर आजीवन मुझे बड़ा सकता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 14 स्वर्ण राशि आपने समर्पित की। सुम्मी हरेंद्र सिंह जी की तरफ से पटना बिहार से सुंदर आपने
1101 रुपए की सौगरज से समृद्ध की मुकेश कुमार जी यादव की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 1101 रुपए की सौगरज से आपने समृद्ध की गुप्ता में सुधा 500 रुपए यवेंद्र सिंह जी सिकवार की तरफ से झाबुआ मध्य प्रदेश से 1000 रुपए भवर सिंह जी की तरफ से जोधपुर राजस्थान से सुधा 1101 रुपए गुप्ता में जिंद हरियाणा सुधा 1000 रुपए की सौगरज से आपने समृद्ध की संदीप सदाशिव जी दवली की तरफ से पुणे मराठे से सुधा 500 रुपए की सौगरज से आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समर्पित की राजा राम जी खंडेलवाल जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए अनीता देवी जी जम्मू कश्मीर से सुधा 500 रुपए की सौगरज से आपने समृद्ध की नडी सिंह जी तोमर की तरफ से मंदसौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए बालू सुरेश राव जी तलेकर की तरफ से संभाजीनगर मराठे तो सुंदर 1000 रुपए पन्नू सिंह जी की तरफ से टिंडोरी मध्य प्रदेश से सुधा 2001 रुपए की सौगरज से आपने समृद्ध की कन्हैया लाल जी गोपाल सिंह जी की तरफ से डीडवाना राजस्थान से सुधा 1111 रुपए की सौगरज से आपने समृद्ध की आरती जी सोलंकी की तरफ से नीम मुंबई से सुधा 1111 रुपए की सौगरज से आपने समझ की सुकुमार जी राणा की तरफ से पटिया से सुधा 521 रुपए की सौगरज से आपने समझ की सुनील हरिबाऊ जी खंडरे की तरफ से सुंदर आपने बाराठ से 500 रुपए की सौगरज से समृद्ध की संगीता कुमारी जी की तरफ से मधुबानी से सुधा 600 रुपए महावीर प्रसाद जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए संजय कुमार जी शाह की तरफ से बिहार से सुधा 21 रुपए दीपक जी सरस्वत की तरफ से नागौर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए आनंद जी तिवारी की तरफ से सूरत गुजरात से सुधा 1000 रुपए विनोद शिव भक्त की तरफ से चूरू राजस्थान से सुधा 500 रुपए सुनीता जीत पाल सिंह जी तोमर की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए श्रीमती संतोष कुमारी जी की तरफ से कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से सुधा 1000 रुपए भेजू प्रसाद सिंह जी की तरफ से पट्टा बिहार से सुधा 2051 रुपए की सौगरज से आपने समझ की सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ दंडवत करता हूँ प्रणाम करता हूँ सुंदर सौगरज से आपने समझ की जो भक्त अपनी सौगरज से मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कमरेश्वर धाम में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सौगरज जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज दूसरे दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा
भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हमको गुप्त नवरात्रि के अवसर पर बेजापुर महाराष्ट्र की यह पवित्र धरा पर पवित्र शिव महापुराण की कथा, बेलपत्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री जीवनलाल रविंद्र कुमार जी संचेती, श्री विशाल जी संचेती परिवार बेजापुर महाराष्ट्र। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आयोजित किया है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तारकार तू। भगवान शिव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी कृपा से ये पवित्र पावन शिव कथा शिव हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे चित्त में और हमारी व्यवहारिकता में ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी नहीं जाती जिस समय पर शिव हमारे करीब में नहीं रहता। आज भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है और जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा ये हमको प्रेरणा देती है कि भगवान अपने भक्तों के लिए अपना मंदिर छोड़कर बाहर निकलकर उनका दुख हरने के लिए आ जाते हैं। केवल एक सनातन धर्म, एक ऐसा सनातन धर्म, एक ऐसा धर्म है जिस सनातन धर्म के अंदर एक विश्वास का प्रतीक भगवान को माना जाता है। और वो विश्वास, वो भरोसा, वो दृढ़ता हर एक जीव में होना चाहिए। जितना जितना भरोसा, जितनी जितनी दृढ़ता, जितना जितना विश्वास आपका परमात्मा के प्रति बढ़ता चले जाता है, उतना परमात्मा को आपके दरवाजे पर आपका दुख मिटाने के लिए आना ही पड़ता है।
और ये विश्वास, ये भरोसा पीछे का ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता आपको परमात्मा के करीब में लेकर जाती है, भगवान के पास, उसके करीब तक ले जाने का कार्य आपका विश्वास करता है। पर कई बार देखा जाता है कि वो भरोसा, वो विश्वास कुछ देर तो रहता है, पर कुछ देर के बाद डिग जाता है। एक बार शिव महापुराण की कथा में आपको एक बात कही थी कि घर में फर्नीचर कम होगा, चल जाएगा, घर में फर्नीचर कम रहेगा, चलेगा, पर आपका नेचर संसार में कम नहीं होना चाहिए, वो नहीं चलेगा। थोड़ा सोफा सेट कम होगा, चलेगा, डिनर सेट कम होगा, चलेगा, हाफ सेट कम होगा, चलेगा, फुल सेट कम होगा, चलेगा, पर आदमी अपसेट नहीं होना चाहिए। मालूम पड़े कि उसकी जिंदगी में वो अपने धन है, वैभव है, संपदा है, सत्ता है, सब कुछ है, और व्यक्ति अपसेट है, तो क्या? क्या करोगे उस धन का, उस दौलत का, इस संपदा का, उस सत्ता का, कि जिसमें व्यक्ति का माइंड ही सेट नहीं, मन ही सेट नहीं। मन को अपसेट मत होने दो। जब जब मन थोड़ा सा भी डोले, जब जब मन थोड़ा सा भी विचलित हो, ये मन थोड़ा सा भी इधर उधर जाए, इस मन को शिव तक लेकर चलो। और जब ये मन शंकर तक पहुंच जाएगा कि मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन शंभु, मैं तेरी पतन हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन शंभु, मैं तेरी पतन। अगर मन स्थिर नहीं है, मन सेट नहीं है, तो फिर परमात्मा भी करीब में नहीं है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, ये 10 जो इंद्रियां हैं, ये कैसे भी संयम में आ सकती है। 5 कर्मेंद्री को भी संयम में लिया जा सकता है, 5 ज्ञानेंद्री को भी संयम में लिया जा सकता है। 10 इंद्रियों को संयम में लेना सरल है, पर 11वें नंबर की जो इंद्री है मन, इसको संयम में लेना कठिन है। ये 11वें नंबर की जो इंद्री है, ये संयम में नहीं रह पाती, इतनी विचलित। आप आए हो कथा सुनने के लिए, बहुत दूर दूर से आए हो। हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि जितनी भी रोड है और जितनी भी कॉलोनियां हैं, आप लोगों की गाड़ियों से भरी पड़ी हुई है।
लाखों की संख्या में आप यहाँ पहुँचे हो, पंडालों में पांव रखने की जगह नहीं है। आज कथा का दूसरा दिवस, ये स्थिति है तो 7 दिन में क्या होगा ये तो भोलेनाथ जी ही जाने। अब इतनी दूर दूर से आए हो, मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल चला रहा होगा, पति गाड़ी चला रहा होगा, तुम पीछे बैठी होगी, हमारा जीजा गाड़ी चला रहा होगा, जीजी पीछे बैठी होगी, तो कंधे पर हाथ रख कर बोल रही होगी धीरे चलाओ कीचड़ हो रहा है। देखो देखो सामने से वो स्पीड ब्रेकर आया है, थोड़ा धीमा कर लो। पति बोला 15 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूं और तुझे गाड़ी पर ले लेकर गया हूं, तू फिर भी मुझ पर शंका करती है। पत्नी बोली मेरे जब शादी कर कर आई थी 15 साल पहले, तुम मुझे गाड़ी पर लेकर गए थे, 3 जगह गटर में पटका था। एक बार चोट खाई हूं, उस दिन से मुझे भय लगा रहता है कि तुम कहां पटक दो, तुम्हारा भरोसा नहीं। अरे वो तो तू नई नई आई थी ना, तो तेरे को बिठा के प्रैक्टिस कर रहा। अच्छा अच्छा, फिर गाड़ी आगे चली, तुमने फिर कहा देखो कथा में जाना है, सामने कीचड़ है, थोड़ा सावधानी से, पानी फिसल जाए। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तुम बाजू में बैठी हो और फिर कह रही हो ए भाई थोड़ा होले होले चला। थोड़ा धीरे धीरे चला। और अगर कहीं जाना है, बहुत जरूरी काम है, तो लो कर लो कर लो कर लो कर, थोड़ा थोड़ा तेज तेज चला, लो कर थोड़ा चला तेज चला। पर तुम कह रही हो कि थोड़ा आराम से चलो, देख कर चलो, सावधानी से चलो, उस ड्राइवर को तुम साध रही हो। पति गाड़ी चला रहा है तो तुम बार बार बोल रही हो थोड़ा धीमे चलाओ, साध रही हो। शिव पुराण यही कहती है 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री ये संयम में हो सकती है, पर ये मन रूपी जो इंद्री है ना, इसको हर आधे या 1 घंटे में बोलना पड़ता है, थोड़ा संयम में रहे। कथा में बैठे हो, मन कोई निकल कर गया, तुम्हारा मन फिर वहाँ चले जाएगा। किसी ने उधर से आवाज़ लगाई, तुम उधर देखने लगोगे। कोई चिल्लाया, तुमने उधर देखा। किसी ने कुछ बोला, तुमने उधर देखा। मन को फिर खींचा, कथा में लग जा, आराम से, ध्यान से। गाड़ी वाले को जैसे बार बार बोलती हो, वैसे अपने मन को भी थोड़ा संयम करने का प्रयास करो। 3 घंटे की कथा में, ये कथा में मन लग जाए। ये चित्त परमात्मा के चरणों में लगा रहे। कल एक बहन जी ने प्रश्न लिखकर भेजा था, पत्र हम लेकर नहीं आए। उसमें उन्होंने एक पत्र में प्रश्न किया था कि सावन में जो सोमवार होते हैं, सावन में जो शिवरात्रि आती है, आप 12 महीने की शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन नहीं कराते, केवल श्रावण महीने की शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन कराते हो। ऐसा सावन की शिवरात्रि में या सावन के सोमवार में ऐसा क्या रहता है? श्रावण की शिवरात्रि में, श्रावण के सोमवार में इतना महत्व क्या रहता है कि आप 12 महीने शिवरात्रि पर ऑनलाइन पूजन नहीं कराते, पर सावन के महीने की शिवरात्रि आई कि आप ऑनलाइन पूजन कराते हो और पूरा विश्व, देश, भारत देश ही नहीं, पूरे विश्व में, विदेशों में भी लोग ऑनलाइन पूजन करते। आखिर क्या रहता है? मेरा मेरी जीजी से, मेरी बहन से निवेदन है,
तुम दुनिया के साल भर में कितने भी व्रत कर लो, तुम कितने भी उपास कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम कितना भी अनुष्ठान कर लो, सारे व्रतों पर, सारे अनुष्ठानों पर, सारी पूजन पर, सावन के महीने के जो सोमवार होते हैं, जो शिवरात्रि होती है, जो प्रदोष होती है, ये पूरे साल के व्रतों पर प्रबलता प्रदान करते हैं, बल देते रहते हैं। पर निवेदन है, सावन के सोमवार का व्रत करो, पर ऐसा व्रत मत करना कि तुम्हारे व्रत करने से परमात्मा को भी टेंशन हो जाए। कई माताएं व्रत कर लेती हैं, मेरा सावन का महीने में व्रत है, पूरा 1 महीना व्रत करूंगी, 1 लौंग खाऊंगी, 1 गिलास दूध लूंगी, इसके सिवा कुछ नहीं लूंगी, 1 फल खाऊंगी, इसके सिवा कुछ नहीं। बहू बेचारी बोल रही, मम्मी शुगर ऊपर नीचे हो जाएगी, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो जाएगा, तुम तो खाओ पियो। अब आपको पूरे महीने भगवान शंकर की आराधना भी करना है, पूजन भी करना है, अर्चना भी करना है, जाप भी करना है, कथा भी सुनना है, मंदिर भी जाना है, और मालूम पड़ा ऊपर से तुम बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो क्या मंदिर जा पाओगे? जम के तो बोलो नहीं। आराधना कर पाओगे? बैठ कर भजन कर पाओगे? कथा सुन पाओगे? नहीं। इसलिए व्रत ऐसा करना जिस व्रत में तुमको भी टेंशन नहीं, तुम्हारे परिवार को भी टेंशन नहीं, और भगवान शंकर को भी टेंशन नहीं, किसी को चिंता नहीं। तुम्हारे व्रत करने से किसी को परेशानी नहीं। मालूम पड़े तुम भोजन का त्याग कर दो, इसका त्याग कर दो, उसका त्याग कर दो, सब चीज़ों का त्याग कर दो और बीमार पड़ जाओ, तो शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा ऐसा तप, ऐसी साधना किसी का नहीं। तुमरुका जी जब कथा कहने के लिए बैठे, चंचुला देवी ने तुमरुका जी से एक प्रश्न किया कि कथा सुनने का नियम क्या है? गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आना, उसमें पढ़ना शिव महापुराण कथा महत्तम। कथा को सुनने का नियम क्या है, यह भागवत में भी पूछा गया। परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा था कथा सुनने का नियम क्या है। शिव पुराण में चंचुला देवी तुमरुका जी से पूछ रही हैं कि कथा सुनने का नियम क्या है, क्या नियम है कथा सुनने का? तो कहा एक समय फलहार करो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, भागवत कथा को सुनो। इतना ना बने, एक समय फलहार करो, दूसरे समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनो। और इतने में भी काम ना चले तो शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा दोनों समय भोजन करो, पर शिव महापुराण की कथा जम के बोलो, सुनो नहीं, जरूर सुनो। और यहां तक कहा यदि इतने में भी काम ना चले, दोनों समय भोजन में भी काम ना चले, तो टिफिन लेके कथा में चलो, पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। जैसे लोगों की आदत रहती है ना, वो जेब में रखा रहता है, और जैसे ही कथा में उसकी तो आदत हर एक घंटे में उसको खाना है मल के, और उसकी तो आदत में रहता है, तो कथा में बैठे बैठे विचार करता रहता है बस जल्दी से महाराज जी भजन गाए। उसको क्या मालूम कि ये शिव पुराण की कथा में इसमें तो एक भजन भी आ जाए तो बड़ा मुश्किल है। फिर वो जेब में से एक भजन आएगा, जब वो निकालेगा मलेगा, जैसे ही महाराज जी भजन गाएंगे फटकी मारेगा, और जैसे ही महाराज जी कहेंगे हारा हारा, उतनी देर में तो उसने निपटा लिया।
गया मुंह। और दवा दुबू के इतनी शांति से बैठा, पड़ोसन को भी लग रहा है कितना अच्छा व्यक्ति है। आवाज तक नहीं आ रही है, उसको क्या मालूम मुंह में फंसा पड़ा है आवाज। अब ये तो शंकर जी जाने और वो जाने। उसकी पत्नी जानती थी तो उसने तुरंत कह दिया, खा लिया। झूठ बोल रहे, खाओ मेरी कसम। कथा चली रही है और दोनों एक दूसरे की कसम खा रहे हैं। खाओ मेरी कसम। चित्त ना ध्यान, मन को स्थिर रखिए शिव तत्व की ओर, शंकर जी की ओर। और ये 10 इंद्रियां को संयम करना सरल है, पर 11वें नंबर की जो इंद्री है मन, इसको संयम करना है। इसको संयम करना बहुत कठिन। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही। और भोले तेरे चरणों की शंभो तेरे चरणों की कर झूले जो मिल जाए बाबा तेरे चरणों की। गर झूले जो मिल जाए सच कहता हूँ सच सच कहता हूँ भोले। तकदीर बदल जाए बाबा तेरे चरणों की शंभु तेरे चरणों इस मन को संयमित करना ये दुनिया का सबसे कठिन, बहुत कठिन। पर तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा कि मन की स्थिरता शिव से मिलाती है। और हम शिव महापुराण की कथा के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर मन को स्थिर करना है तो जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुनो। मन की स्थिरता कैसी होती है वो समझ में। मन की स्थिरता किसको कहते हैं? अभी 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा आएगी। सीहोर में भी 5 तारीख से 9 तारीख तक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 5 दिवसीय गुरु महिमा शिव महापुराण की कथा है। पूरा विश्व, पूरा देश गुरु बनाने की एक होड़ में रहे। गुरु मंत्र लेना है, गुरु मंत्र लेना है। कोई कहीं गुरु को, कोई कहीं गुरु को ढूंढेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर जिंदगी में गुरु बनाना तो शिव जैसा कोई गुरु बनाना। शिव जैसा गुरु क्यों? बीमार था चंद्र, ससुर ने श्राप दिया था चंद्रदेव को कि तेरे को काया का रोग हो जाएगा। और चंद्र की काया धीरे धीरे टपकने लगी, काया खराब होने लगी, पूरी काया बेकार होने लगी। और जब काया पूरी बेकार हो गई, एकदम दुर्बल सा चंद्रमा हो गया। तब चंद्रमा आखिरी में पूरा गलने ही वाला था। तब भगवान शंकर की आराधना करी। चंद्र को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, अपने पास में रख लिया। गुरु कैसा बनाना? शंकर जैसा कोई गुरु मिले जो ये ना देखे कि आप धनपति हो, करोड़पति हो कि रोड़पति हो, आप गरीब हो कि अमीर हो,
आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो कि शूद्र हो, गुरु की दृष्टि में यह नहीं होना चाहिए। गुरु की दृष्टि में यह नहीं देखा जाता कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। गुरु तो गुरु होता है। मेरे शंकर भगवान ने चंद्र को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने राहु को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने केतु को भी अपने पास में रखा, मेरे शंकर भगवान ने 9 ग्रह अपने पास में रखे, और मेरे शंकर भगवान ने जब भुजंग सांप, जिसको दुनिया का कोई व्यक्ति अपने पास में नहीं रखता, कौन होगा जो अपने घर में सांप को रखेगा? कोई सांप को अपने पास नहीं रखता, मेरे शंकर भगवान ने उस भुजंग सांप को भी अपने पास रखा। कौन होगा जो भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी पिशाचों को अपने पास रखता होगा, जिसकी भाषा तक कोई नहीं जानता, जिसके बोलने का तरीका कोई नहीं जानता? भगवान 33 कोटि देवता में कोई देवता ऐसे नहीं थे जो भूत और प्रेत को अपने पास में रख ले, डाकनी पिशाचनी को अपने पास रख लें और भूत प्रेत को अपने पास रख लें। कौन? उनकी आवाज नहीं पहचानते, कभी वो चिल्ला देते, कभी वो अपशब्द कह देते, कभी ताना दे देते, कभी अड़भंग का काम कर देते। कोई भूतों को, प्रेतों को, पिशाचों को कोई अपने पास नहीं रखता। पर शंकर भगवान ने देखा ये कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, और उन्होंने एक बार दिल से शिव जी को पुकार लिया। शंकर भगवान ने कह दिया तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे शिष्य बनकर रहना, मेरे पास में रहना। जिसका कोई नहीं उसका शिव है। इसलिए पूरी दुनिया में केवल विश्व का एक ही नाथ है, और उसका नाम विश्व, जम के बोलो, विश्वनाथ है। विश्वनाथ, पूरे विश्व का एक नाथ। कोई भूखा ना रहे, कोई प्यासा ना रहे, सबका पेट भरा रहे, कोई खाली पेट ना सोए, ये विश्वनाथ का कार्य है। कोई भूखा नहीं। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पंढरपुर कौन कौन गया? हाथ उठाओ जरा। सब गए हो? हम भी गए। ठीक है। एक बार भगवान श्री हरि विट्ठल से पांडुरंगा श्री हरि विट्ठल से संत तुकाराम जी ने पूछा, संत तुकाराम जी ने कहा, हाथ जोड़कर पांडुरंगा के सामने संत तुकाराम जी बैठ गए श्री हरि विट्ठल के सामने। विट्ठल 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 विट्ठल। तुकाराम जी सामने, क्या बात है? सबने पूछा तुकाराम जी से, तुम विट्ठल 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 भज रहे हो, क्या आपको अपने घर नहीं जाना? क्या आपको अपने घर नहीं जाना?